चर्चा है अजमेर की। साथियों, अजमेर में वर्ष 1992 में एक ऐसी घटना जनता के बीच में उजागर हुई थी जिसने अजमेर, जो कि जाना जाता है पुष्कर की वजह से, जो जाना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की वजह से, वो जगह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा अपने नाम की बदनामी के कारण सुर्खियों का कारण बनी थी। क्या घटना थी ऐसी जिसके चलते आज हम फिर चर्चा कर रहे हैं? चर्चा है अजमेर 1992 की। चर्चा है उस ब्लैकमेल कांड की जिस ब्लैकमेल कांड में 32 साल बाद न्याय मिला है। 1992 में चर्चा में आया हुआ है एक मामला जिसको हाल ही में कोर्ट के द्वारा फैसले में जमीर हुसैन, सलीम चिश्ती, नसीम उफ टारजन, सोहेल गनी और नफीस चिश्ती, इन लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई है। यानी कि अब जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक जेल में रहेंगे। 32 साल बाद जो न्याय मिला, इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, इस पर हमने आज से 1 साल पहले भी वीडियो किया था, जब अजमेर 92 के नाम से एक फिल्म आई थी। अजमेर 92 के नाम से आई हुई फिल्म पर हमने आपके सामने डिटेल में एक वीडियो किया था जिसमें कंप्लीट जानकारी देते हुए यह बताया था कि घटना क्या घटी थी, किस प्रकार से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना अजमेर में स्थान ली थी। 1992 में अजमेर के अंदर एक सेक्स स्कैंडल हुआ था और उसी सेक्स स्कैंडल में पॉक्सो कोर्ट के द्वारा 6 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की हाल ही में सजा सुनाई गई है। 20 अगस्त को न्यायपालिका का यह फैसला होता है तो फिर से सोशल मीडिया पर सुर्खी में यही अजमेर 1992 वापस से आने लगता है। 32 साल पहले हुए देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के 6 दोषियों को जिला अदालत ने 20 अगस्त मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने नफीस चिश्ती, नसीम उफ टारजन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी, सैयद जमीर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई। सभी 6 कोर्ट में थे जब यह आज सजा सुनाई गई और इसमें इकबाल भाटी को एम्बुलेंस से दिल्ली से अजमेर लाया गया था। स्कैंडल के वक्त इन सभी की उम्र 20 से 28 साल के बीच थी। ये वो तस्वीरें हैं जब इन्हें पुलिस के द्वारा ले जाया जा रहा था। 20 अगस्त को इन लोगों को कोर्ट की सज़ा सुनाई गई है, कोर्ट द्वारा सज़ा सुनाई गई है। अब विस्तार से इस कहानी को, हालांकि डिटेल में ऑलरेडी हमने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। उसमें हमने सिलसिलेवार तरीके से, बिल्कुल पिक्टोग्राफिक तरीके से सारी बातें बताई हैं। अभी केवल हम ब्रीफ में चर्चा करेंगे क्योंकि न्यायपालिका का फैसला आ चुका है। आप उसे भी सुने और उस सेशन को हम अपनी टेक्निकल टीम से बोलेंगे कि वो इस वीडियो को पिन कर दें सो दैट आप इस वीडियो को भी डिटेल में देख पाएं, है ना। अजमेर का मामला है और अजमेर के इस मामले में अगर आप देखें तो राजस्थान के अंदर मध्य में स्थित है अजमेर, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण चर्चा में है। वर्ष 1990 से 92 के बीच में कुछ ऐसी घटना घटी थी जिस घटना ने बहुत सारे लोगों को झकझोर कर रख दिया था। असल में हुआ कुछ इस तरह से था कि साल 1992 की 21 अप्रैल के दिन वहाँ का एक लोकल न्यूज़पेपर था जिसका नाम दैनिक नवज्योति था। उसमें एक हेडलाइन छपी थी और उसका हेडलाइन थी, बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल की शिकार। जब ये खबर छपी तो इस खबर की वजह से लोगों के अंदर एक प्रकार से इस बात को लेकर जिज्ञासा खड़ी होने लगी कि क्या हुआ है। दैनिक नवज्योति की छपी इस खबर के बाद शहर भर के अंदर बहुत सारी खुसुर फुसुर इस बात की होने लगी कि वो कौन से घरों की लड़कियां हैं, कौन उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। जानकारियों में जो ब्रीफ में जानकारी निकल कर आई वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, बाकी के लिए आप डिटेल में उस सेशन को सुन लीजिएगा। जानकारी कुछ इस प्रकार से है कि वर्ष 1990 में किसी कॉलेज की एक छात्रा को कॉलेज के बाहर रोते हुए देखा कुछ छात्रों ने उससे पूछा कि कारण क्या है, आप क्यों परेशान हैं। तो जवाब निकल कर आया कि उसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में छात्रों के द्वारा उस महिला की मदद की गई, उस छात्रा की मदद की गई। मदद के परिणाम स्वरूप वो छात्रा कॉलेज में एडमिशन लेने में तो सक्सेसफुल हुई। ऐसे में उस छात्रा की उन छात्रों के साथ दोस्ती बढ़ जाती है। यहाँ पर ये जो छात्र थे ये काफ़ी रसूखदार परिवार से थे। जो अजमेर की दरगाह है जिसके कारण अजमेर सुर्खियों में रहता है, वहाँ के जो मुख्य खादिम होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वहाँ पर जो सारी की सारी देखभाल करते हैं, ये उनके परिवारों से बिलोंग करने वाले छात्र थे, काफ़ी पैसे वाले छात्र थे। छात्र और छात्राओं के बीच बढ़ती हुई यह नज़दीकियाँ आगे चलकर किस तरह ब्लैकमेल में बदली, इस पर हमने एक कंप्लीट वीडियो किया है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। फिर भी और थोड़ा सा जान लीजिए।
घटना में ट्विस्ट ये था कि महिला के साथ इन लोगों ने आगे चलकर दुष्कर्म किया, उसकी कुछ वीडियोस बनाई। उस समय पर वीडियोस जिन कैमरों से बनाई जाती थी वो रील वाले कैमरे हुआ करते थे। अगर आपने देखा हो तो उनकी ब्लैक फिल्म हुआ करती थी, जिनको कि नेगेटिव से पॉजिटिव कराया जाता था कलर स्टूडियोज में जाकर के। इन लड़कों ने इस महिला के साथ जो दुष्कर्म किया इसकी तस्वीरें बनाई और इन तस्वीरों के बाद उस महिला का बार बार ब्लैकमेल करके यौन शोषण करना शुरू हुआ। यौन शोषण से बचने के लिए इसे एक ऑप्शन दिया गया कि यदि ये अपने साथ कॉलेज की अन्य छात्राओं को लेकर आती है तो इसका यौन शोषण नहीं होगा। इस लड़की ने इसी तरह और छात्राओं को इनके चंगुल में फंसाया। खुद बचने के लालच में अन्य छात्राओं को फंसाकर इन छात्रों को, ये जो लड़के जिन्हें अभी उम्र कैद की सज़ा मिली है, इन लोगों ने महिलाओं को इसी प्रकार से फंसाकर ब्लैकमेल करके एक रैकेट बना लिया। पता चला कि लगभग 100 से अधिक लड़कियों के साथ, उस कॉलेज की लड़कियों के साथ, जो कि कॉलेज काफ़ी नामी कॉलेज था जिसमें कि शहर के बड़े परिवारों की लड़कियां पढ़ती थी, उनमें से 100 से अधिक लड़कियों के साथ ब्लैकमेल और दुष्कर्म किया गया। ये जानकारी छपी तो छपी कैसे? पता चलता है कि इस नेगेटिव रील का जब पॉजिटिव बनाने के लिए लाया जाता था, जिस स्टूडियो में लाया जाता था, जिस कलर लैब में लाया जाता था, वहाँ से ये तस्वीरें लीक हो गई। इन तस्वीरों को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए 4 गुना से अधिक दाम दिए जाते थे, लेकिन इस पत्रकार के हाथ में इसी कलर लैब से ये तस्वीरें मिल गई। बहुत सारे लोग जिन्हें ये तस्वीरें हाथ लगी, वो लोग भी अब इन्हीं तस्वीरों के माध्यम से लड़कियों को ढूंढ ढूंढ कर उनसे ब्लैकमेल करने लगे, जिसके चलते 6 से अधिक लड़कियों के द्वारा सुसाइड किया गया। 6 से अधिक लड़कियों के द्वारा इन ब्लैकमेलर्स के चलते सुसाइड किया गया। सुर्खियां जब 1992 में हेडलाइन बनने लगी, ये जानकारी हेडलाइन बनने लगी, तो बहुत से लोग शहर छोड़ छोड़कर जाने लगे। एक बहुत बड़ा वाकया जिसमें राजनेता, उद्योगपति, पुलिस, अफसर, न जाने कैसी कैसी कहानियों के ट्विस्ट आए और उन ट्विस्ट के चलते पुलिस की जो कार्रवाइयाँ रही वो कार्रवाइयाँ आज जाकर कोर्ट के फैसले के साथ खत्म हुई हैं। कोर्ट का फैसला अब जाकर इन्हें उम्र कैद की सज़ा तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये अपडेट था जो मैंने आप लोगों को दिया। इस पर कंप्लीट कंटेंट हमने ऑलरेडी बनाकर दिया हुआ है, आप जाकर उसे अवश्य देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये पूरा अपडेट है, इसके बारे में मैं वापस से बताऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। हमने उसका लिंक कमेंट बॉक्स में लगा दिया है। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं बताऊँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी